चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं और ये टॉपिक आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूएनओ प्लस सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ यूएनओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका रेज किया जा रहा है व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मींस ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे हमें ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पे दो फेमस कोटेशन है, स्टेटमेंट है उस वक्त के जो एग्जिस्टिंग यूएनओ चीफ थे और यूएनओ के जो स्पेशल ऑफिस होल्डर थे शशि थरूर थे और उस वक्त जो थे जो यूएनओ चीफ थे जैक हैमरशोल्ड। तो इनके अपने अपने स्टेटमेंट हैं। इन्होंने कहा था, जैक हैमरशोल्ड ने कहा था यूएनओ जो होता है वो हमें हेवन में नहीं बल्कि हेल्थ से बचाने के लिए होता है। मीन्स हमारे पास यूएनओ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही पीसफुल और बहुत ही यूटोपियन विजन एंजॉय करेंगे कि वर्ल्ड जो है हमेशा कन्फ्लिक्ट लेस रहेगा, प्रॉब्लम लेस रहेगा। यूएनओ क्रिएशन इस पर्पज से नहीं किया गया है। यूएनओ का क्रिएशन किया गया है जिससे कि दुनिया जो है वो और फर्दर प्रॉब्लम फेस ना कर सकें। उसी तरह से यहाँ पर शशि थरूर, जो आप लोग इनके बारे में बहुत कुछ समझते भी हैं और जानते भी हैं, शशि थरूर ने कहा था कि जो आपका यूएनओ है बेसिकली ये करता क्या है कि एक फोरम या एक प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम्स को या जहाँ पे हम अपने इश्यूज़ को वहाँ पे फर्दर शेयर कर सकते हैं। ये दो इमेज आप देख सकते हैं। एक इमेज में यूएनओ का जो सिंबल है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, बहुत ही डिस्ट्रक्शन और बहुत ही नेगेटिव इमेज है। और दूसरी तरफ यूएनओ के जो चीफ थे कोफी अन्नान 2005-06 के ड्यूरेशन में उस वक्त के टाइम पे, तो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि हमारे पास वर्ल्ड लेवल पे यूएनओ तो है लेकिन मेजर प्रॉब्लम को, मेजर कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने में वो फेल रहा हुआ है। उसी तरह से आप, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज कर रहे हैं कि यूएनओ का बेसिक पर्पस क्या होता है, यूएनओ को क्यों हम लोग, मीन्स यूएनओ इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर व्हाट पर्पस, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ। तो बेसिकली यूएनओ का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप एनसीईआरटी वर्ड्स को देखेंगे तो बेसिकली यूएनओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएनओ जो होता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, चैलेंजिंग इश्यूज होते हैं जिसको कोई सिंगल कंट्री डील नहीं कर सकता है। जैसे पेंडेमिक है, डिजीज़ है, जैसे आपने देखा ना कोविड-19 जैसे प्रॉब्लम्स को कोई सिंगल कंट्री डील नहीं कर सकता था। दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्ड ग्लोबल कोऑपरेशन, अदरवाइज सिंगल कंट्री के तो बस की बात थी ही नहीं। तो मीन्स देर आर सम मैटर, देर आर सम इश्यूज, देर आर सम challenges single country cannot face, therefore international organizations are very very important। तो डिजीज़ हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो लगातार जो बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो कोई सिंगल कंट्री ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज़ नहीं कर सकती, रिड्यूस नहीं कर सकती या उस प्रॉब्लम को कम नहीं कर सकती है। इसके लिए जो है कोऑपरेशन ऑफ एवरी कंट्री एट द ग्लोबल लेवल इज़ मैंडेटरी। लेकिन आप लोग ये देखते हैं, इस वाले पैराग्राफ को देखेंगे तो इसमें ये मेंशन कर रहा है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एक अलग बात होता है और प्रॉब्लम पर कोऑपरेशन करना एक अलग बात होता है। जिससे हम लोग ये देखते हैं कि डिजीज़ या ग्लोबल वार्मिंग या ये सारी चीज़ें जो है मेजर इश्यूज़ हैं, लेकिन इन पर कोऑपरेशन करना कि हम इसके प्रॉब्लम कैसे इरेडिकेट करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, इस चीज़ को लेकर के कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। कि अगर मान लो कि जैसे किस कंट्री को अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा, किस कंट्री को कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो बेसिकली आपका मेंशन ये कह रहा है कि मेंशन आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट कोऑपरेशन, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, प्लस international organizations cooperate on some of the important issues single country cannot deal like global warming, disease, etc. ओके, तो बेसिकली इस वाले पार्ट से आप लोग इन्हीं सब चीज़ पर फोकस रखिएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे हल्का सा भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आपका अगला सवाल पूछ रहा है एवोल्यूशन ऑफ यूएनओ। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको पता है कि यूएनओ का जो क्रिएशन था वो 1945 में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट ख़त्म होने के बाद हुआ था। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएनओ के क्रिएशन के पहले ग्लोबल लेवल पे यूएनओ के पैरेलल या यूएनओ के जैसा इंटरनेशनल बॉडी था, लेकिन वो जो यूएनओ के पैरेलल या यूएनओ के टाइप का था उसको हम कहते हैं लीग ऑफ नेशंस, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट किया गया था। बट लीग ऑफ नेशन वाज अनेबल्ड या लीग ऑफ नेशन फेल्ड टू प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। व्हाई? बिकॉज लीग ऑफ नेशंस basically this system has no structure. In this system no country enjoy privileged position like UNO, we have a security council. So basically लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद यूएनओ का क्रिएशन किया जाता है 1945 में। और 1945 में जब इसका क्रिएशन किया जाता है यूएनओ का, तो उसमें इसके मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने का मतलब क्या होता है
एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस वाले पैराग्राफ में देखेंगे तो 1945 के बाद यूएनओ ने आइडेंटिफाई किया हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना। मतलब जैसे कई सारे कंट्री के बीच प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान का, या पाकिस्तान इंडिया का, या इंडिया चाइना का। तो ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, या कंट्री के बीच में टेंशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन प्रमोट करना है। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी कंट्री के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया है या एक्सकेलेट हो गया है तो उसको रिड्यूस किया जाए, या अगर युद्ध स्टार्ट ही हो गया है तो युद्ध में जो हॉस्टिलिटी होता है, डैमेज होता है, उसको कम कर सकें, है ना। उसके अलावा जितने भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम होते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अभाव की वजह से होते हैं, तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल प्रमोट करना ये आपका यूएनओ का मेन ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ, तो 2006 या 2006 के अकॉर्डिंग वी हैव 192 मेंबर्स इन यूएनओ, है ना। 192 मेंबर्स यूएनओ में हैं। और यूएनओ का जो जनरल असेंबली है उसमें जितने मेंबर हैं वो हर मेंबर को एक 1 वोट का राइट है। लेकिन यूएनओ के अंदर एक सुपर बॉडी है, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं 15 होते हैं। 15 में 10 मेंबर जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, और जो 5 मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सवाल आ सकता है कि कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पे आप कमेंट करिए, तो आप ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं।